हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल गुंजन ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर होम साइंस से रिलेटेड जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी, हायर एजुकेशन, नेट, जो भी होम साइंस से रिलेटेड पेपर होते हैं उन सब का यहाँ पर टॉपिक टू टॉपिक तैयारी कराई जाती है। लेकिन आज आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो हमारा थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल लगता हो या लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आगे बढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और किसने इसको खोजा है। तो यहाँ पर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियास से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटीन की सर्वप्रथम खोज किसने की? 1838 ईस्वी में डच निवासी मुल्डर नामक रसायन शास्त्री ने किया था। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारा क्या आता है कि प्रोटीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो प्रोटियास से बना हुआ है। और प्रोटीन की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो मुल्डर नामक रसायन शास्त्री ने किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन में प्रमुख रसायनों का प्रतिशत, ये रासायनिक संगठन है तो उसमें कितने प्रतिशत, जो रासायनिक संगठन प्रोटीन का होता है उसमें कितने प्रतिशत क्या पाया जाता है उसका हम यहाँ पर डिटेल लिख दिए हैं। तो कार्बन 50%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 16%, हाइड्रोजन 7%, सल्फर 3% और फास्फोरस भी 3% पाया जाता है। आगे रासायनिक संगठन। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन के अणुओं में सल्फर एवं फास्फोरस भी उपस्थित रहते हैं। कुछ प्रोटीन अणुओं के साथ कुछ अकार्बनिक तत्व होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट एवं अन्य लवण भी उपस्थित रहते हैं। आगे है हमारा प्रोटीन के एमिनो एसिड। यह दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक वो हैं जो हमें बाहर से लेना आवश्यक है, उनकी उत्पत्ति हमारे पेट में नहीं हो पाती है। और अनावश्यक वो हो जाते हैं कि जिनकी खास तौर से जिनकी उत्पत्ति हमारे उदर में या आमाशय में या बॉडी में खुद ब खुद स्वयं ही हो जाती है। तो आवश्यक एमिनो एसिड में कौन कौन से हैं? लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, वैलिन, आइसोल्यूसीन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन एंड हिस्ट्रीडिन। हमने यहाँ पे दो कलर्स इसको लिख दिया है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो जब एक ही पेन से लिखा गया रहता है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी से याद नहीं होता है, लेकिन जब हम इसको डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में ये हमको याद आ जाता है कि रेड से जो लिखा हुआ है वो चीज़ आवश्यक थी और ब्लू से जो लिखा हुआ है वो अनावश्यक थी। तो इसीलिए ज़्यादातर जो चीज़ें हमें याद करने में परेशानी हो या हमें याद जल्दी ना हो, उन्हें कलर वाइज लिख लेना चाहिए, जिससे कि हमें ये याद रहे। तो इसमें हो गया अनावश्यक एमिनो अम्ल में क्या है? एलानाइन, दूसरा है एस्पार्टिक एसिड, तीसरा है सिस्टीन, चौथा है ग्लाइसिन और पांचवा है सेरीन। अगला ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद है अगला है प्रोलीन। तो ये हो गए आपके आवश्यक और अनावश्यक एमिनो एसिड हो गए। तो आगे हम अगला है हमारा प्रोटीन का वर्गीकरण या प्रकार, कि प्रोटीन कितने प्रकार का होता है।
तो यहाँ पर हमने इन सबको हेडिंग वाइज में समझा दिया है, बाकी इनके डिटेल भी हम आपको समझाते जा रहे हैं। जो जो हम बोलते जाएं कॉपी पेन ले लें और लिखते भी जाएं साथ साथ, तो आपके लिए पढ़ने में आसानी होगी। तो प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है गुण के आधार पर। गुण के आधार का मतलब ये हो गया है कि क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ होती हैं, उसके आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला है इसमें पूर्ण प्रोटीन, दूसरा है आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन और तीसरा है अपूर्ण। पूर्ण का मतलब ये है कि जिसमें पूरी तरीके से यह पाया जाता हो। जैसे कि वे प्रोटीन इसके अंतर्गत आते हैं जो बच्चों में सामान्य वृद्धि को बनाए रख सकते हैं तथा प्राणी को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। इसके अंतर्गत वे प्रोटीन आते हैं। प्राणी प्रोटीन प्रमुख रूप से इसी प्रकार के होते हैं जैसे दूध का केसीन तथा लैक्ट एल्ब्यूमिन, अंडे का आव एल्ब्यूमिन तथा ओविटेलिन होता है, और मांस का ट्रिप्टोफैन तथा ल्यूसीन आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके? पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत। दूसरा है हमारा आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन। कौन कौन सा है? जो प्रोटीन जो व्यक्ति को जीवित रख सकते हैं परंतु सामान्य वृद्धि एवं विकास के सहायक नहीं होते हैं, इनके अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? इनके एमिनो एसिड, क्योंकि इनमें एमिनो एसिड की कमी रहती है। जैसे मटर में पाया जाने वाला लेग्यूमिन तथा मूंगफली आदि में इसी प्रकार का प्रोटीन उपस्थित रहता है। किस प्रकार का? आंशिक रूप का प्रोटीन उसमें उपस्थित रहता है, जो कि इतना तो नहीं कारगर होता है कि जितना पूर्ण प्रोटीन होता है, लेकिन ये है कि व्यक्ति को जीवित रखने के साथ साथ थोड़ा बहुत उसे पोषक तत्व भी दे सकता है आंशिक रूप से प्रोटीन। अगला है हमारा अपूर्ण। अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत क्या आता है? इसमें अनावश्यक एमिनो एसिड उपस्थित नहीं रहते, अतः शरीर की वृद्धि, विकास, नए कोषों का निर्माण तथा अन्य आवश्यक शारीरिक क्रियाएं इसके द्वारा संभव नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें आवश्यक एमिनो एसिड नहीं पाए जाते। केवल इन्हीं प्रोटीन पर जीवित नहीं रहा जा सकता, जैसे कि मक्के का जीन प्रोटीन तथा कंदमूल, साग सब्जी, फलों के जिलेटिन आदि इसी प्रकार के प्रोटीन में पाए जाते हैं। अगला है हमारा प्राप्ति के साधन के आधार पर। प्राप्ति के साधन के आधार पर क्या है कि हमारा 2 भागों में पाया जाता है। प्राप्ति के साधन के आधार पर क्या है कि प्रोटीन 2 भागों में पाया जाता है। पहला क्या है हमारा? प्राणिज, और दूसरा क्या है? वनस्पतिज। तो प्राणिज में क्या हो गया? जैसे दूध से बने पदार्थ और अंडे हो गए, मांस मछली हो गई, ये सब क्या हो गए? हमारे प्राणिज के अंतर्गत आते हैं। वनस्पति में क्या हो गए? जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब क्या पाए जाते हैं? वनस्पति में पाए जाते हैं। तो ये हो गया प्राप्ति के साधन के आधार पे। अगला है हमारा रासायनिक क्रियाओं के आधार पे। तो रासायनिक क्रियाओं के आधार पर इनको भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है साधारण, दूसरा है संयुग्मी और तीसरा है व्युत्पन्न। तो इसमें साधारण का मतलब ये है कि जो नॉर्मल प्रोटीन होते हैं वो, संयुग्म मतलब जो 2 पदार्थों को मिलाने के बाद जो प्रोटीन कंप्लीट होते हैं, और व्युत्पन्न जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें साधारण में हमारा क्या है कि इसके अंतर्गत एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन तथा प्रोलेमिन ये सब आते हैं। तो यहाँ पर हमने इन सब का नाम भी लिख दिया है जो इनके अंतर्गत आते हैं, जिससे कि आपको, मान लीजिए हमारे बोलने पे आप ना लिख पाए हों तो आपको आसानी हो पढ़ने में। तो इसमें रासायनिक क्रियाओं के आधार पर जो साधारण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से हैं प्रोटीन? एल्ब्यूमिन हो गए, दूसरा ग्लोब्यूलिन हो गया, तीसरा ग्लूटेलिन हो गया, चौथा प्रोलेमिन हो गया, पांचवा एल्ब्यूमिनाइड हो गया और छठा हो गया हिस्टोन। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? साधारण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका संयुग्मी। संयुग्मी क्या के अंतर्गत कितने लोग आते हैं? तो इसमें आपका पहला हो गया न्यूक्लियोप्रोटीन, दूसरा हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा हो गया फास्फोप्रोटीन और
चौथा हो गया आपका क्रोमोप्रोटीन और पांचवा हो गया आपका लाइपोप्रोटीन हो गया। और अगला है कि इसमें व्युत्पन्न जो अपने से उत्पन्न होते हैं वो कौन कौन से हैं, प्रोटीन्स हो गए, मेटा प्रोटीन्स हो गए और कोएग्यूलेटेड प्रोटीन हो गए। तो फ्रेंड्स इसमें हमने इन सब का प्रकार बता दिया है, इन सब का बता दिया है कि ये इतने प्रोटीन के वर्गीकरण के अंतर्गत पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इसमें और डिटेल चाहिए इन सब का भी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, तो हम इन सब का भी डिटेल का नोट्स बना करके अपने अगले वीडियो में दे देंगे। लेकिन जैसा कि जितने लोग प्रोटीन पढ़ते हैं उनको भी ये पता है कि प्रोटीन लंबा है और इसको एक भाग में करेंगे तो ये प्रोटीन का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम प्रोटीन को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं कि आज में हमने इतना समझा दिया कि प्रोटीन क्या है, कैसे उत्पत्ति हुए, आवश्यक अनावश्यक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, प्रकार के अंतर्गत कितने आते हैं, ये सब हमने आपको बता दिया। तो फिर अगला जो है बाकी जो है इसमें और इसकी कार्य क्या है, कमी से होने वाले रोग क्या है, इनका चयापचय क्या है, इन सब के लिए हम आगे के अगले वीडियो में इन सब को बनाएंगे। तो इन सब का भी डिटेल आपको हम नोट्स बना करके अपने वीडियो में दें या ऐसे ही आपकी समझ में आ गया है तो ये आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम उसी तरीके से आप लोगों को ये और अच्छे से हैंडल करवा सकें। नहीं तो फिर आगे का जो हम इसका है कि इसके प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, इन सब के बारे में आगे अगला वीडियो हम उसी के लिए बनाएंगे। तो इसीलिए हमने प्रोटीन को 2 भागों में बांट दिया है। एक भाग हम आज दे रहे हैं, आपके वीडियो में दे रहे हैं, और दूसरा वाला भाग जो हम अपने अगले वीडियो में इसका बनाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल ज़रूर रहा होगा। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये वीडियो यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा। और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें और हम आपके लिए अच्छे से और लिख करके लाएँ और अच्छे से आपको समझाने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें, या इतने से